ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एस रवि किरण और हमारे सदर का नाम है ये पब्लिक है सब जानती है। आज तक मैंने जितने भी एपिसोड दिए थे वो मराठी में दिए थे, और बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप हिंदी में भी बात करो, इसलिए हिंदी में कहना है। क्यों कि ये पब्लिक है सब जानती है और हिंदी में सब जानना चाहती है। महाराष्ट्र के फॉर्म भी भर चुके हैं, बी फॉर्म मिल गए लोगों को, लोगों का नॉमिनेशन उन्होंने भर दिया है। और वो नॉमिनेशन भरे बाद ऐसा लगा कि ये आईपीएल मैच है। राजस्थान वाला चेन्नई में खड़े रह रहा है, चेन्नई वाला यूपी में खड़े रह रहा है, दिल्ली में खड़े रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला बॉम्बे में आके खेल रहा है। ये इलेक्शन आईपीएल मैच तो नहीं है। एक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आईपीएल मैच है, और बहुत लोगों ने भी कहा है कि ये आईपीएल मैच है। देखिए, राजकारणी लोग जो है वो उनकी कितनी इच्छा है कि हम देश की सेवा करें, फिर हमको कितने नीचे भी लेवल पे जाना पड़ा, कोई भी पार्टी बदलना चाहिए, कितना भी पैसा देना पड़ा, तो भी हम इस इलेक्शन को करेंगे क्योंकि हमको देश की सेवा करना है। अब मैं थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट पे आता हूँ। सब्जेक्ट ऐसा है कि मैंने कहा था, फिर से मैं आता हूँ, हिंदू जागरण, और वो हमारे महाराष्ट्र में लागू हुआ है। वो उसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा में संभाजीनगर जिला में जहां से एमआईएम का जन्म हुआ 2014 में, एमआईएम की शुरुआत महाराष्ट्र में संभाजीनगर से हुई। और उसका कारण यह था कि शिवसेना और भाजपा औरंगाबाद सेंट्रल, संभाजीनगर सेंट्रल का जो एक विभाग है, वहां से दो लोग खड़े थे, एक बीजेपी का था और एक शिवसेना का था। शिवसेना की तरफ से थे प्रदीप जायसवाल, नामांकित आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, एमपी भी रह चुके हैं। और हमारा संभाजीनगर, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में मुंबई के बाद संभाजीनगर में ही शिवसेना का दूसरा जन्म हुआ है। सबसे बड़ा सपोर्ट संभाजीनगर ने किया है। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा अगर शिवसेना आई होगी तो वो सिर्फ संभाजीनगर में आई। पूरा जितने लोग आज शिवसेना के थे, 86 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन से लेके आज तक सिर्फ शिवसेना ही थी। लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी कि आपको सबको पता है 2 साल पहले क्या हुआ है। 2 साल पहले शिवसेना डिवाइड हो गई। पर ठीक है, वो सब्जेक्ट अलग है। मैं ये कहना चाह रहा था कि संभाजीनगर के सेंट्रल विभाग में आज भी फिर से 2 लोगों ने फॉर्म भरे। उस वक्त जो 2 कैंडिडेट थे, प्रदीप जायसवाल और किशन चंद तनवानी। किशन चंद तनवानी बीजेपी की तरफ से थे और प्रदीप जायसवाल शिवसेना की तरफ से थे। आज भी प्रदीप जायसवाल को शिवसेना शिंदेगढ़ उनकी तरफ से बी फॉर्म मिला था, और किशन चंद तनवानी को उबाठा यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना की तरफ से उनको टिकट मिला था, उनको बी फॉर्म मिला था। लेकिन किशन चंद तनवानी एक मानवीय इंसान ऐसे है, स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं, निष्कलंक आदमी है, और वो हिंदुत्व को जानते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये था कि फिर से 2024 में 2014 का फिर से दोहराया ना जाए और वहां पे एमआईएम का फिर से जन्म ना हो, इसलिए किशन चंद तनवानी ने मिला हुआ बी फॉर्म पीछे कर दिया और डिक्लेयर कर दिया कि इस शहर में फिर से एमआईएम का जन्म नहीं होना चाहिए, और उसके लिए मैं कारणीभूत नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू हूं और हिंदुत्व के हिसाब से मैंने एक सोच लिया कि मैं ये फॉर्म भरने वाला नहीं, और मैंने फॉर्म लेके मैं उसको वापस करने वाला हूं हमारे पार्टी के लिए। और ये मैंने दिल से डिसीजन लिया है, और मैंने इतना ही सोचा है। और इसका ही कहते ही संभाजीनगर में उत्साह की दौड़ लड़ाई, इतना उत्साह हुआ कि सब लोग किशन चंदन तनवानी की वाहवाह करने लगे। लेकिन अब इतना बड़ा किस्सा होते बराबर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका पड़ा था कि अब क्या होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने ये नहीं सोचा कि जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस कारणवश किशन चंद तनवानी ने बी फॉर्म नहीं भरा है, जिस शहर में शिवसेना को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है, उस शहर का नाम आपने चेंज करके संभाजीनगर लिखा है, और उस नाम की लाज रखने के लिए किशन चंद तनवानी जी ने फॉर्म
भरा नहीं, बी फॉर्म मिलते हुए भी उन्होंने नॉमिनेशन किया नहीं। उसका कारण यह था कि वहां पे उन्होंने इमाम का जन्म नहीं चाहते थे, हिंदुत्व छोड़ के दूसरा कोई आना नहीं चाहते थे। एक जमाना था संभाजीनगर में नगर सेवक मुस्लिम, महापौर मुस्लिम, एमएलए मुस्लिम, एमपी मुस्लिम, लेकिन उसी कारणवश 86 के बाद में बाला साहब शहर में आए और इस शहर को औरंगाबाद का नाम छोड़ के संभाजीनगर दिया था, वो बाला साहब ठाकरे ने दिया था। और उस नाम की लाज रखते हुए किशन चंद तनवानी ने अपना नॉमिनेशन नहीं किया, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब ने ये सोचा ही नहीं और ये नॉमिनेशन फॉर्म और किसी को दे दिया। पब्लिक है, सब जानती है ये काहे के वश और किसके लिए हो रहा है, ये सब जानते हैं। आज के तारीख में महाविकास आघाड़ी में आज उद्धव ठाकरे साहब ने ये सोचा ही नहीं। जिस शहर ने हमको सपोर्ट किया था, जिस शहर की वजह से महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना का जन्म हुआ था, उद्धव ठाकरे ने पल भर भी नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि ये सब लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। आज महाविकास आघाड़ी सहारे के बिना, बैसाखी के बिना नहीं चल सकती। उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, उनको कुबड़ी लग रही, कुड़ी भी सहारा, बैसाखी लग रही है उनको। फिर कांग्रेस हो, उनको भी वही हाल है। इसी शरद पवार हो, उनका भी वही हाल है। ये इंडिविजुअल खड़े रह के चुन के नहीं आ सकते, इनको ये पूरा पता है, क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं रहा। उद्धव साहब सॉरी, मैं आपकी माफी मांग के कहता हूं कि आपने वहां पे संभाजीनगर में किशन चंद तनवानी का फॉर्म पीछे लिए बाद आपने वहां नाम नहीं देना था, वहां किसी का नॉमिनेशन नहीं देना था, उसमें आपकी कोई बेइज्जती नहीं थी। हमारे शहर की बेइज्जती आप मत करिए, ऐसा सब पब्लिक का कहना है, संभाजीनगर की पब्लिक का कहना है। हम किशन चंद तनवानी को सत्कार करना चाहते हैं। आज हिंदुत्व के नाम पे उस आदमी ने जो किया है वो कहीं नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की सब जनता ये जाने कि आज किशन चंद तनवानी साहब का त्याग बहुत बड़ा है। किशन चंद तनवानी अगर खड़े रहते तो 99% में कहता हूं कि वो चुन के आते थे। उनके पीछे परिवार है। जब वो शिवसेना छोड़ के एक बार बीजेपी में आए थे, और बीजेपी जब आए तो 8 नगर सेवक लेके और महापालिका पूरी ताबे में रखे। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन उनका था। इतना वजन रखने वाला वो आदमी था, पर कुछ कारणवश वो फिर से उनको शिवसेना बीजेपी छोड़ना पड़ी। शिवसेना में आए, शिवसेना में भी अंतर्गत इतना कुछ है, कोई किसके सर्वे पर रखना चाहता है, कोई किसके सर्वे, और कोई किसी को ऊपर नहीं आना देना चाहता है। आज जो जूनियर लोग हैं वो सीनियर लोगों के ऊपर जाना चाहते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब, संभाजीनगर की लाज रखना आपके हाथ में था, आपने वहां कैंडिडेट देना नहीं था। बस इतना ही हम लोग रिक्वेस्ट करते, और किशन चंदवानी की जय। हम इतना ही कहेंगे कि हिंदुत्व के नाम पे जिस आदमी ने किया उसका सत्कार आपने आके करना चाहिए। अगर आप हिंदुत्व को जानना चाहते हैं, आप हिंदुत्व को पहचानते हैं, इस कारण के वश पूरे महाराष्ट्र की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि किशन चंद तनवानी ने फॉर्म पीछे क्यों लिया, उसका कारण क्या था, ये आप समझिए। और महाराष्ट्र की जनता को कहता हूँ कि ये दिमाग में रख के ही वोटिंग होना चाहिए। ये वोटिंग बहुत जरूरी है, हमारी एकता बहुत जरूरी है। तनवानी अगर वो आप सब लोगों ने सुना, समझा, तो किशन चंद तनवानी का त्याग का सही फायदा होगा। और सब लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बस वही दिमाग में रख के वोटिंग कीजिए। धन्यवाद। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है।